न्यू किंगडम के दौरान जब एक्सोडस की कहानी हुई होगी, मिस्र वाले बहुत सारे देवताओं की, कई देवताओं की पूजा कर रहे थे, जिनमें कुछ के सिर जानवरों के थे, कुछ के इंसानों के थे, और वो प्रकृति के किसी ऐसे पहलू से जुड़े थे जिनको मिस्र के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फेरो को लोगों और देवताओं के बीच एक मध्यस्थ के तौर पे देखा जाता था, यहाँ तक कि उनकी मूर्तियों में उनके कान बड़े बनाए जाते थे ताकि वो लोगों की आवाज सुनकर उनकी प्रार्थना को देवताओं तक पहुँचा सके। उस समय फेरो को दिव्य माना जाता था। वो पृथ्वी पर देवता जैसे थे। वो नश्वर संसार और दिव्य संसार के बीच एक मध्यस्थ थे। एक्सोडस की किताब का असली ड्रामा मोजेस और फेरो के बीच नहीं है, एक तरह से है, पर असल में वो इजराइल के ईश्वर याहवे और मिस्र के देवताओं के बीच है। यही है असली टेंशन। और जहाँ तक इजराइल के लोगों का सवाल है, तो उन पर किसका अधिकार होगा? क्या वो गुलाम बनकर फेरो की सेवा करेंगे या फिर वो उपासक बनकर याहवे की सेवा करेंगे? तुम मिस्र वापस जाओगे। फेरो हिब्रूस को कभी आजाद नहीं करेगा। वो विरोध करेगा और मैं उसे उसकी सजा दूंगा। मोसेस को अपनी इजरायली पहचान के बारे में जीवन में काफी बाद में पता चलता है। मैं कहूँगी वो इजिप्शियन और इजरायली का हाइब्रिड है। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा आजाद रहकर बीता था, तो वो अच्छे से जानते थे कि आजादी का मतलब क्या होगा। इजरायलियों का रक्षक कोई ऐसा होना चाहिए था कि जिसने वो तकलीफें और सदमे ना झेले हों, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे, बाइबल के अनुसार वो बहुत डरते थे, बहुत घबराते थे। वो उससे अलग जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो अब तक वो जी रहे थे। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसने दुनिया देखी हो, कोई ऐसा जो फेरो के महल में रहा हो। यहाँ पर मोजेस सिर्फ एक फेरो, एक अन्यायी शासक के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो उस इंसान को अच्छे से जानते हैं। वो उस महल में पले बढ़े हैं, उनसे एक रिश्ता है, और इसीलिए यहाँ राजनीतिक आयाम और व्यक्तिगत आयाम आपस में उलझे हुए हैं। उनका बहुत कुछ दांव पर लगा है। उन्हें बहुत सारे लोगों को आजाद करवाना है, तो उन्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उनके कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। फेरो की बेटी अपनी दासियों के साथ वहाँ पहुँचती हैं और नाइल के किनारे उन्हें एक बच्चे का रोना सुनाई दिया, और वो इस छोटे आर्क को देखती हैं। वो अपनी बाजू आगे ले जाती हैं और उनकी बाजू लंबाई में दोगुनी हो जाती है। वो आगे पहुंचकर आर्क को खींचती हैं और खोलती हैं। उस बच्चे को देखते ही हर तरफ रोशनी फैल जाती है और वो फौरन समझ जाती हैं कि ये एक हिब्रू बच्चा है। कुरान में मोजेस की कहानी में ईश्वर उन्हें ऐसी मुश्किल चीजें करने को कह रहे हैं जो वो जानते हैं कि वो अपने दम पे नहीं कर सकते, और इस वजह से मुझे लगता है कुरान को पढ़ने वाला या जो उसे सुनता है वो खुद को उस भूमिका में रखता है और कहता है कि आखिर मेरे जीवन की बड़ी समस्याएं क्या हैं, और मैं उस ईश्वर से, उस सबसे बड़ी ताकत से भरोसे का वो रिश्ता कैसे कायम करूं जो मेरे खुद के सफर में मेरा सहारा बनेगी। ईश्वर मोसेस को 3 संकेत देते हैं ताकि वो खुद को थोड़ी प्रामाणिकता के साथ पेश कर सके, ताकि लोग उन पर विश्वास करें। से कहा जाता है अपना हाथ अपने लबादे में डालो, और जब वो उसे बाहर निकालते हैं उस पर कुष्ठ रोग हो चुका है। सांप मिस्र वासियों के देवताओं में से एक है। वो उन्हें मानते हैं। उसे यूरोबोरोस कहते हैं और उसका संबंध नाइल से है। मोसेस के पास एक खास जादुई लाठी थी जिसे वो सांप में बदल सकते थे। मिस्र के चिन्ह में मिस्र के लोग जादू के लिए जाने जाते थे। अगर आपको एक संकेत देना है, अगर आपको मिस्र के लोगों पर हावी होना है, तो उस चीज से हावी होना होगा जिसमें वो अच्छे हैं, और वो जादू में बहुत अच्छे थे। मिस्र का जादू, जिसे वो हेका कहते थे, उसका आधार लिखे गए या बोले गए शब्द थे। उनको वो दिव्य ताकत या वो दिव्य शक्ति उन शब्दों से मिलती थी। प्रतीकात्मक रूप से वो सांप दरअसल मिस्र की शहनशाही, ताकत और प्रभुत्व को निगल रहा है, क्योंकि बीच में एक दौर था जब फेरो के मुकुट पर एक कोबरा विराजमान था। महाराज, ये कोई आम जादू नहीं है। इस आदमी का ईश्वर हमारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली है। गिरफ्तार कर लो। छोड़ दो। हम सिर्फ 3 दिन मांग रहे हैं। मैं तुम्हारे ईश्वर की बात क्यों? उसने किन शहरों पे कब्जा किया है? कौन से युद्ध जीते हैं बताओ। उन्होंने स्वर्ग बनाया है, ये पृथ्वी और उसकी हर एक चीज। ये झूठ है। इस दुनिया का देवता मैं हूँ, उन देवताओं का प्रिय जिन्होंने मुझे और नाइल को रचा है। नहीं, असली ईश्वर सिर्फ एक है। उस ईश्वर ने, मेरे ईश्वर ने रचा है तुम्हें। अपने और अपने बेटे की तरफ से
मैं इस तमाशे के लिए रा और आइसिस दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमारा खूब मनोरंजन किया। यहाँ पर एक तरफ फैरो हैं जो अहंकार से भरे हुए हैं और वहीं पर उनके सामने हमारे पास है मोसेस, और मोसेस की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वो विनम्र है। तो यहाँ अहंकार और विनम्रता का मुकाबला चल रहा है। तो ईश्वर ने मोसेस से कहा, फैरो पत्थर दिल है, वो लोगों को जाने नहीं दे रहे। सुबह फैरो के पास जाना, जब वो पानी के पास आते, नदी के किनारे रुककर उनका इंतजार करना, और वो लाठी जो सांप में बदल गई थी वो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। हम यहाँ फिर से कहने आए हैं, हमें रेगिस्तान में जाने दो ताकि हम अपने ईश्वर की पूजा कर सकें। मेरे ईश्वर की ताकत देखो। नाइल के पानी को खून में बदल देना और जीवन के उस स्रोत को मौत का स्रोत बना देना। तभी मिस्र वासियों ने नदी के पास खुदाई की कि पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि वो नदी का पानी नहीं पी पा रहे थे। यहाँ तक कि फेरो भी 7 दिन तक नहीं पी पाए। उन्हें घास चबाना पड़ा ताकि थोड़ा लिक्विड मिल सके, क्योंकि वो जब भी पानी पीना चाहते थे वो खून बन जाता था। मिस्र में एक नई ताकत आई है और पुरानी ताकत उसकी क्षमताएं जानने के लिए बेताब है। कुरान में फेरो को वो बताया गया है जिसे इंग्लिश में हॉटी कहते हैं, यानी घमंडी। और ये अनुवाद सही है क्योंकि उससे पता चलता है कि वो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। और जब वो भविष्यवाणी का ये संदेश सुनते हैं कि उन्हें तानाशाह नहीं बनना है और ईश्वर का स्थान हर चीज से ऊपर है, तो वो उस संदेश को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना अहम उनको वो सुनने से रोक रहा है जो मोसेस कह रहे हैं। मैं तुम्हारे पूरे इलाके को मेंढकों से भर दूंगा, तो नदी में से बहुत सारे मेंढक निकलेंगे और वो तुम्हारे घर के अंदर पहुंच जाएंगे। तुम्हारे सोने की जगह बिस्तर, तुम्हारे सेवकों के घर के अंदर, तुम्हारी रसोई में और तुम्हारे बर्तनों के अंदर, तुम और तुम्हारे लोग और तुम्हारे सारे सेवक सभी मेंढकों से घिर जाएंगे। ऐसी कहानियां हैं कि कैसे पूरे शहर में मेंढक भर गए थे और कैसे कोई सो रहा था और उसका पूरा शरीर मेंढकों से ढका था। एक आदमी पर इतने मेंढक थे कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। आप कुछ खा रहे हैं और मुंह में मेंढक चला जाता है, कुछ वैसा जैसा एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी में होता है। जादूगर भी वही चीज कर पा रहे थे। उन्होंने पहले 2 प्लेग्स की नकल कर दी जो कि नाइल और मेढक थे, पर वो उसे ठीक नहीं कर सकते थे। फेरो ने मोसेस और एरन को बुलाया और कहा, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरे लोगों से दूर कर दे, और मैं तुम्हारे लोगों को ईश्वर को कुर्बानियां देने के लिए जाने दूंगा। मोसेस ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, ताकि तुम समझ जाओ कि ईश्वर हमारे ईश्वर जैसा कोई नहीं है। घरों में, आंगनों में और खेतों में सारे मेंढक मर गए, उनके ढेर लगाए गए और उनको हर जगह से हटाया गया। पर जब फेरो ने देखा कि सब ठीक हो गया है, वो पलट गए और उन्होंने मोसेस और एरन की बात मानने से इनकार कर दिया, जैसा कि ईश्वर ने कहा था। पहले 2 प्लेग्स के ठीक होने पर फेरो के बहुत से सलाहकार कह रहे हैं, हार मत मानना, पर जल्दी ही बाजी पलटती है। और कुछ समय बाद उनके सारे सलाहकार कहते हैं, आपको हार माननी होगी, पर वो सुन नहीं पा रहे हैं। इजिप्शियंस जुओं से बहुत डरते थे। वो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे और अपने शरीर और सिरों को शेव करते थे। यहाँ तक कि औरतें भी या तो कोई बाल नहीं या छोटे बाल रखती थी और विग पहनती थी ताकि उनके शरीर पे जुएं ना हो। वो प्लेग्स एक प्रभावशाली तरीका है ये दिखाने का कि ईश्वर रुकने वाले नहीं हैं और उनकी इच्छा पूरी होने तक उनकी सजाएं और कठोर होती जाएंगी। फिर ईश्वर ने मोसेस से कहा, मैं मक्खियों के झुंड भेजूंगा। फेरो के महल में मक्खियों के घने झुंड के झुंड घुस गए। इन मक्खियों के झुंड ने पूरे मिस्र में आतंक मचा दिया। जाहिर सी बात है कि वो प्लेग फैरो के लिए था और कुछ हद तक उसे हिब्रू लोगों के लिए भी बनाया गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनको ये बताने और दिखाने के लिए था कि जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है जिसे वो खुद अपने दम पर नहीं कर पाए थे। वो वहाँ पर 400 सालों से थे, पर फिर भी वो अपने आप को गुलामी के दलदल में जाने से नहीं रोक पाए थे। इसके बावजूद वो अपने ईश्वर को उनकी तरफ से लड़ते हुए देख रहे हैं और इस सब के लिए उन्हें अपनी एक उंगली तक नहीं उठानी पड़ी। ईश्वर मोसेस से कहते हैं, मैं फैरो का दिल पक्का करूंगा। तो आप वो पैसेज पढ़ सकते हैं। ईश्वर कह रहे हैं उन्होंने फैरो का दिल
पक्का किया था। मतलब वो अगर चाहते तो इजराइल के लोगों को जाने दे सकते थे, पर वो बीच में दखल देकर और फैरो का दिल पक्का करके एक बात बताना चाहते हैं। ईश्वर फैसला करते हैं कि क्या होगा, चाहे ये कितना अजीब हो। इस्लाम के मुताबिक एक दिल तब पक्का होता है जब वो लगातार गुमराह होता चला जाता है। असल में वो एक लंबे समय में लिए गए कई फैसले होते हैं जो इंसान को कई बार सही रास्ते पे चलने से रोकते हैं। तो दिल का पक्का होना एक प्रक्रिया है। अगर उसे आज की मेडिकल साइंस से जोड़कर देखें तो कोलेस्ट्रॉल अचानक ही इकट्ठा होकर किसी को हार्ट अटैक नहीं दे देता है। वो एक धीमी प्रक्रिया होती है जो कि दिल को धीरे धीरे ब्लॉक करती है। उनको पता है कि उनके दिल के पक्के होने की वजह से बहुत सारी जानें जाएंगी, पर वो नहीं जानते कि उसको कोमल कैसे करना है। अगर तुमने उनको जाने नहीं दिया तो फिर याद रखना, ईश्वर का हाथ खेत में पशुओं पर, घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर, बैलों पर और भेड़ों पर होगा। एक बेहद खतरनाक महामारी होगी। महाराज, आज सुबह बिल्कुल भी अनाज नहीं आया। गाड़ियां खींचने के लिए कोई जानवर नहीं है। वो सब मर चुके हैं, सबके सब, सिवाय उनके जो हिब्रूज के पास है। पीछे हटो। ये फैरो खुद को सबसे ऊपर दिखाने में इतने मसरूफ थे कि किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनका सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद अपनी जिद पर अड़े रहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, इससे मुझे हिटलर की याद आती है। हिटलर भी आखिर में अपने मिशन को आगे बढ़ाने की चाहत में इतना पागल हो गया था कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि उसका पूरा साम्राज्य बिखर रहा है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसे ही फैरो भी अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सच्चाई दिख नहीं रही थी। उन सारे चमत्कारों और संकेतों के बाद भी फैरो खुद को ईश्वर समझ रहे हैं। कुरान में एक वर्स है जिसमें फैरो अपने एक वजीर से कहते हैं, वो कहते हैं एक ऊंची इमारत बनाओ, शायद एक पिरामिड, ताकि मैं आसमान तक पहुंचकर मोसेस के ईश्वर को देख सकूं। तो ये आत्ममुग्धता इस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां वो स्वर्ग से मोसेस के ईश्वर को देखना चाहते हैं। वो मान ही नहीं रहे थे कि कोई उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसमें लिखा है कि औरतों के निवास में टाइफस जू की वजह से 37 और मरे हैं। इन सब को मिलाकर यानी महल में मृतकों की कुल संख्या 350 है। और ईश्वर ने ओले बरसाए। मिस्र के एक देश बनने के बाद से इतने बड़े और भारी और ज्यादा ओले कभी नहीं बरसे थे। उन ओलों ने पूरे मिस्र में तबाही मचा दी। आदमी हो या जानवर, उनके प्रकोप से कोई नहीं बच सका। सिर्फ गोशेन की जमीन पर जहां इजराइल के बच्चे थे वहां ओले नहीं गिरे। ये शब्द फैरो हम इसे आज भी अरबिक में या मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में इस्तेमाल करते हैं। हमने उसको क्रिया बना दिया है। कोई जो घमंडी है, शेखी दिखाता है, किसी की नहीं सुनता, जिद्दी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो एक फैरो है। फैरो जैसा व्यवहार कर रहा है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, पर ज्यादातर तानाशाह हुकूमतों में तानाशाह का व्यवहार ऐसा ही होता है। मेरे महाराज, कोई भी काम नहीं कर रहा, सब लोग भूखे मर जाएंगे। इसे कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे। मेरे ईश्वर नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करोगे। अपने ईश्वर से कहो ये ओले बंद कर दे, तभी हम बात करेंगे। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक ईश्वर की हिफाजत में हो, तो इसके बदले में अब मैं तुम्हारे लोगों को रेगिस्तान में जाकर कुर्बानी देने दूंगा। दिन भर रेगिस्तान में चलना बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को यहीं छोड़कर जाओगे, समझे? तुम्हारा रक्षक होने के नाते ये मेरा फर्ज है। हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे। क्यों? ये हमारे ईश्वर का आदेश है। और ये मेरा आदेश है। हमारा अनाज 7 साल तक खत्म नहीं होगा। हम दुनिया के सबसे महान किसान हैं, हम झेल लेंगे। फैरो! जो मांग रहा हूं उसे चुपचाप दे दो, वरना कसम से टिड्डियों के झुंड तुम्हारा सारा अनाज खा जाएंगे। ईश्वर ने पूरा दिन और पूरी रात पूर्व से हवा चलाई। पूर्व से चली हवा अपने साथ टिड्डियां लेकर आई। ईश्वर एक कहानी सुना रहे हैं। वो इजरायलियों से बात कर रहे हैं और जो कहानी वो सुना रहे हैं वो उनकी बर्बादी की है।
जिसे हम शक्ति का स्रोत मानते हैं, और ईश्वर एक के बाद एक सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। जमीन, अर्थव्यवस्था, प्रभुत्व, सब कुछ। टिड्डियों ने देश का हर एक पौधा खा लिया और पेड़ों का वो हर एक फल भी जो ओलों से बच गया था। तो मिस्र की पूरी धरती पे, पेड़ों पर या खेत में पौधों पर कुछ भी हरा बाकी नहीं बच पा। जितना हूँ उससे ज्यादा महान मैं नहीं बन सकता, समझे तुम? अगर मैं मोसेस के ईश्वर के सामने झुका तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पूरे मिस्र में घना अंधेरा छा गया। 3 दिनों तक न उन्होंने एक दूसरे को देखा और ना ही कोई अपनी जगह से उठा। सूरज और चांद को आसमान में रख दो। तुम हमें कुर्बानी के लिए जाने दोगे? तुम हमें, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, इजराइल के पूरे देश को ले जाने दोगे? कुर्बानियां देने नहीं जा रहे हो ना तुम? साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? तुम भागना चाहते हो, तुम धोखा देना चाहते हो अपने सर्वश्रेष्ठ देवता को और मुझे। ये सच है, हम वापस नहीं आएंगे। हम बहुत लंबे समय से तुम्हारे अधीन है फेरो। अब मेरे लोगों को जाने दो। निकल जाओ। अपने लोगों को बचा लो, खुद को बचा लो उस दर्द से जो आने वाला है, और उस दर्द से मुझे भी बचा लो। निकल जाओ और ध्यान से चलना। जरूर। और अगर फिर कभी अपनी शक्ल दिखाई तो कच्चा चबा जाऊंगा। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। बताओ क्या होने वाला है अब?